और बच्चों, क्या चल रहा है? पढ़ाई चल रही है ना? बेटा, आईआईटी और नीट निकालना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। पढ़ना तो पड़ेगा। ऑफ कोर्स आप यूट्यूब पे आए हो, तो मैं आशा करता हूँ कि आप पढ़ने के लिए ही आए होंगे। ठीक है, तो चलो आप देखो, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। लेकिन मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और इसका आंसर बेसिकली मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपने बता दिया तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। आपका आईआईटी और नीट क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बस इतना करना है, आपको मेरी वीडियोस फॉलो करने हैं, मेरे सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उसको सॉल्व करना है, और फिर देखिए आपका आईआईटी और नीट वैसे ही क्रैक हो जाएगा। बेसिकली आईआईटी मेंस तो यूं ही क्रैक हो जाएगा, और जेईई एडवांस के लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको और मेरे को थोड़े और ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और उसके लिए कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी, जो कि मैं आने वाले वीडियोज़ में सिखाऊंगा। जो कि मैं नेक्स्ट चैप्टर बना रहा हूँ, उसमें मैं बेसिकली सारे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। वन यूनिवर्सल फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं, केवल वन यूनिवर्सल फॉर्मूला, और कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। ठीक है बच्चों? सो ये क्वेश्चन बोलता है बच्चों, अ बॉडी बिल्डर exert a force of 150 Newton against a bull worker and compresses it by 20 centimeter. Calculate the spring constant of the spring in the bull worker. ठीक है बच्चों? हमें पता है ये बुल वर्कर है। इस बुल वर्कर को अगर इस बंदे ने, ये पेंसिल दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं इसका मोटा वर्जन लेता हूं मैं। ठीक है, ये ऐसे करके कंप्रेस कर रहा है इस बुल वर्कर को। अब चूंकि इस बुल वर्कर में अंदर एक स्प्रिंग होती है जो कि इस पर्टिकुलर जो कंप्रेशन फोर्स है उसको रजिस्ट करेगी, लेकिन उस स्प्रिंग की एक बेसिकली प्रॉपर्टी होती है कि वो किस वैल्यू तक वो रजिस्ट करेगी, उसको हम स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट बोलते हैं। और बच्चों, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, वो स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट कितना होता है। बेसिकली स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट होता है के एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, के है स्टिफनेस कांस्टेंट, और मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, और एस बेसिकली है बच्चों फोर्स टू रेजिस्ट, या फिर स्प्रिंग फोर्स, कि स्प्रिंग इतना फोर्स लगाएगा। अब स्प्रिंग उतना ही फोर्स लगाएगा जितना उसको कंप्रेस किया जा रहा है। एक्स्ट्रा फोर्स तो लगाएगा नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, उतना ही लगाएगा जितना कंप्रेस किया जा रहा है। तो उसे कितना कंप्रेस किया जा रहा है बच्चों? 150 न्यूटन। ठीक है, और के की वैल्यू हमें पता नहीं है, एक्स की वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था 20 सेंटीमीटर वैल्यू कितनी होती है, 0.2 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 20 में 20/100 सेंटीमीटर हो जाएगा। कभी भी आप यूनिट को हमेशा एक ही स्टैंडर्ड यूनिट यूज करो, जो कि एसआई यूनिट है। दूसरी यूनिट में आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपसे गलती हो सकती है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो आपको वो बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ से मैं अब के की वैल्यू बच्चे निकाल लूंगा, कितनी आ जाएगी 150 इंटू 100 बाई 20, सो ये बेसिकली 5 हो जाएगा, है ना बच्चों? और 150 इंटू 5 कितना होता है 750, तो 750 न्यूटन पर मीटर हमारी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी। सो अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया था, या कर चुके हैं, या आप कर सकते हैं, तो आप बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फिर से थियोरेटिकल वीडियोस को देखने की जरूरत है, जो मैंने ऑलरेडी अपने चैप्टर नंबर 4 द फोर्सेस नाम के प्लेलिस्ट बनाकर डाल रखा है। आप केवल उस वीडियोस को फॉलो करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, आप कर लोगे, क्योंकि मैंने सारे वीडियोस एनिमेशन के थ्रू बना रखे हैं, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।